नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गहरे उतर रहे हैं। ये कहानी है एक नाम की, काइली। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है काइली वापसी का वक्र, वो बताता है कि ये सिर्फ एक पुकारने का नाम नहीं है। बिल्कुल, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नूंगार लोगों की भाषा से आया शब्द है, जिसका मतलब है बूमरैंग, यानी कुछ ऐसा जो लौट कर आता है। सही कहा। और ये पूरी कहानी इसी वापसी के विचार, पहचान की खोज, इसी सब से जुड़ी हुई है। मतलब एक लड़की की यात्रा जिसका नाम अनजाने में ही उसकी किस्मत बन गया। और इसमें सबसे अनोखी बात शायद ये है कि काइली की माँ अनिका ने ये नाम चुना कहाँ से, एक पुरानी मैगजीन में देखकर। हाँ, बिना ये जाने कि इसका इतना गहरा मतलब निकलेगा। उन्होंने तो अपनी बेटी से बस ये कहा था, तुम लौटोगी पर दर्द की तरफ नहीं, तुम उड़ोगी, तुम आजाद होगी। और देखिए ये शब्द बाद में कितने सच साबित हुए। बिल्कुल, ये तो जैसे अनजाने में ही एक भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने। वो शायद उसे मुश्किलों से दूर भेजना चाहती थी, पर नाम चुना वापसी का प्रतीक। ये दिखाता है कि कैसे शब्द, खासकर नाम, हमारे जीवन पर असर डाल सकते हैं, भले ही हम शुरुआत में उनका मतलब ना जानते हों। तो काइली को अपने नाम का ये मतलब, ये बूमरैंग वाला कनेक्शन, ये कब पता चला? स्रोत बताता है कि स्कूल में जब वो कोई 10 साल की रही होगी, एक प्रोजेक्ट करते हुए उसे पता चला कि काइली का मतलब बूमरैंग है। अच्छा। और ये एहसास कि इसका नाम वापसी से जुड़ा है, ये उसके साथ हमेशा बना रहा। और शायद इसी एहसास ने उसे बाद में खींचा भी होगा जब वो पढ़ाई के लिए बाहर गई, सिडनी, मेलबर्न, लंदन। हाँ बिल्कुल, वो मानव शास्त्र और दर्शन पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी एक खालीपन सा महसूस होता था उसे। स्रोत में जिक्र है कि वो म्यूजियम में अपनी विरासत की, मतलब नूंगार लोगों की चोरी हुई चीजें देखकर रो पड़ती थी। ये सिर्फ चीजों का खोना नहीं था। नहीं, ये पहचान के एक हिस्से का छिन जाना था। बिल्कुल। फिर वो ऑस्ट्रेलिया वापस आती है और आउटबैक में उसकी मुलाकात होती है डजारन नाम के एक बुजुर्ग से। हाँ, और वहाँ एक बड़ी गजब की बात होती है। जैरन ने काइली का नाम पूछा भी नहीं था। और उन्होंने कह दिया? उन्होंने उसे देख के कहा, तुम काइली की तरह चलती हो। कमाल है, बिना नाम जाने। हाँ, ये बहुत गहरा क्षण था। और फिर जैरन ने ही समझाया कि बूमरैंग सिर्फ एक हथियार या औजार नहीं है, ये एक दर्शन है। किस तरह का दर्शन? कि हर चीज लौट कर आती है। मतलब सिर्फ कर्मों का फल नहीं, बल्कि अपने मूल से, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की बात भी। जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वो लौट कर आती है। प्रकृति का चक्र है ये। इसी समझ ने, इसी दर्शन ने काइली को अपनी किताब लिखने के लिए प्रेरित किया, कर्व ऑफ रिटर्न, नेमिंग मेमोरी एंड द बूमरैंग फिलॉसफी। हाँ, और इस किताब ने न सिर्फ अकादमिक दुनिया में, बल्कि उन स्वदेशी युवाओं पर भी गहरा असर डाला जिनके नामों को, जिनकी पहचान को दबाया गया था। ये किताब एक तरह से उस चुप्पी को तोड़ने जैसी थी। बिल्कुल, इसने दिखाया कि नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होते, वो विरासत और ज्ञान के भंडार हो सकते हैं। और फिर कहानी का चक्र पूरा होता है। काइली लौटती है अपनी माँ अनिका के पास। और माँ उसे देखकर क्या कहती है? बस इतना, मैंने कहा था तुम लौट आओगी। जैसे माँ की भविष्यवाणी और बेटी की यात्रा दोनों एक हो गए। हाँ, नाम का जो वादा था वो पूरा हुआ, जैसा काइली ने खुद लिखा है। और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। काइली, नाम सिर्फ वो नहीं जिससे आपको पुकारा जाए, ये वो है जिसे आप पूरा करते हैं। वाह, ये तो पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल। तो आज हमने स्रोत के जरिए देखा कि कैसे एक नाम, पहचान, विरासत और पूरी जिंदगी की यात्रा का प्रतीक बन सकता है। हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, एक दर्शन बन गया, एक जिम्मेदारी बन गया जिसे काइली ने निभाया। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? हाँ, कि हमारे अपने नामों में या हमारे आसपास जो इतने सारे नाम हैं, उनमें कौन सी भूली हुई कहानियां या गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं। और किसी चीज के जड़ को, उसकी उत्पत्ति को समझना हमारे अपने रास्ते को कैसे रोशन कर सकता है, ये एक सोचने वाली बात है।